तक हमने इंतजार किया कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई कदम उठाएगा। शायद आतंकवाद ही उनकी रोजी रोटी है। आतंकवाद के ठिकानों को मिट्टी में मिला दूंगा। पाकिस्तान कैसे बौखला गया, ये भी हमने देखा है। उनके सारे एयरबेस आज भी आईसीयू में पड़े हैं, आज भी आईसीयू में पड़े। पाकिस्तान को लगा बच नहीं सकते, भारत ने रौद्र रूप दिखा दिया। और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, वहां पसीना छूट रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात का दौरा बड़ा खास रहा है। गुजरात में शहर शहर उनका भव्य स्वागत हुआ है। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले पहुंचे थे वडोदरा। उन्होंने वहां पर रोड शो किया। उसके बाद दाहोद में भी पीएम की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। तो भुज और अहमदाबाद में भी लोगों ने पूरे उत्साह के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में रोड शो किया और प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में जहां भी गए हर जगह ऑपरेशन सिंदूर की झलक नजर आई। वहीं पीएम मोदी ने भी गुजरात की धरती में पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज गांधीनगर में एक रोड शो किया और इस दौरान हर तरफ तिरंगा छाया रहा। करीब 1.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो राजभवन से शुरू होकर महात्मा मंदिर तक पहुंचा, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। लोग सड़कों के किनारे खड़े हुए होकर मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आए। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने चंद दिनों के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को उसके किए की सजा दे दी। पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद पीएम मोदी अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे तो लोगों का जोश और जुनून देखने लायक था। गुजरात दौरे के दूसरे और आखिरी दिन पीएम मोदी ने गांधीनगर में भव्य रोड शो किया। इस दौरान हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर पीएम के स्वागत में उमड़ पड़े। सड़क के दोनों तरफ लोगों का हुजूम नजर आया। जो प्रधानमंत्री हैं वो अभी गांधीनगर में सेंट्रल विस्टा से रोड शो शुरू कर दिया है। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि प्रधानमंत्री खुली जीप में सवार होकर लोगों के बीच पहुंचे हैं। उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी है सीआर पाटिल, वो भी मौजूद हैं। ये सेंट्रल विस्टा से महात्मा मंदिर 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो जो है वो हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री जो है देखिए पूरा तिरंगामय माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। किस तरह से सभी जगह तिरंगों से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। हमने कल भी देखा था, कल जो तीनों रोड शो हुए हैं उसमें भी जो है इसी तरह प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। आज भी प्रधानमंत्री ठीक उसी तरह जो है वो रोड शो करते हुए दिख रहे हैं। कल रात को और आज सुबह ये 2 रोड शो अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे खुली जीप में प्रधानमंत्री सवार हुए हैं, जबकि पहले जो वडोदरा और भुज के रोड शो थे जिसके अंदर प्रधानमंत्री अपनी ही कार से जो है वो बाहर निकल खड़े होकर अभिवादन झेल रहे थे। गांधीनगर में भी जहां जहां पीएम मोदी गए ऑपरेशन सिंदूर की झलक नजर आई। पूरा शहर ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टरों से पटा था तो कुछ बच्चे सेना की ड्रेस में नजर आए और खास अंदाज में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम किया। ये जो ऑपरेशन सिंदूर इतनी सफलतापूर्वक समाप्त हुआ है उसकी वजह से हमने ये एक्ट पूरा किया था। और मेन बात तो ये कि फीमेल्स कैसे, महिलाओं कैसे हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, वो भी हमने एक्ट के द्वारा हमने जनता की ओर पहुंचाने के लिए हमने पूरी कोशिश की थी। और हमने अलग अलग संस्कृति का प्रोग्राम सारे मिक्स करके हम लोगों ने जनता को पेश करने के लिए वो किया था। पहली बार किया है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि एकदम ही गर्व महसूस हो रहा था प्रधानमंत्री जी को देख के, उनके सामने ये परफॉर्म करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बार देखा है, लाइक जितनी भी बार देखता हूँ पहले से ज्यादा उनके फेस पे प्राउड होता है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल और राफेल जेट के डमी मॉडल देकर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। पीएम मोदी ने यहाँ एक जनसभा को भी संबोधित किया और एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को समझा दिया कि नया भारत आतंक सहन नहीं करता बल्कि उसका फन कुचलने में भरोसा रखता है।
सैन्य प्रशिक्षण होता है। सैन्य प्रशिक्षित आतंकवादी भारत भेजे जाते हैं और निर्दोष निहत्थे लोग कोई यात्रा करने गया है, कोई बस में जा रहा है, कोई होटल में बैठा है, कोई टूरिस्ट बन के जा रहा है, जहां मौका मिला वे मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे और हम सहते रहे। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जलमुर्द से उखाड़ देना चाहिए? पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए इशारों में विपक्ष पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि हमने आतंकवादियों के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में उन्हें ध्वस्त कर दिया और ये सब कुछ कैमरे के सामने किया ताकि कोई सबूत न मांगे। जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट उनको ध्वस्त कर दिया। इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाले ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न पूरे देश में जारी है। बीजेपी शहर शहर तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों के बीच जा रही है, तो पीएम मोदी पे लगातार सेना के शौर्य और ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा सुना रहे हैं। गांधीनगर से ब्रजेश जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात से पीएम मोदी ने एक बार फिर से पाकिस्तान पर प्रचंड प्रहार किया है, लेकिन इसके साथ ही पीएम का फोकस देश की तरक्की और आर्थिक विकास पर भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को 77,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है, तो आज भी गांधीनगर में 5,536 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। मतलब साफ है कि भारत की नजर अब सुरक्षा के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर भी है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकियों को कड़ा संदेश मिल तो गया है। गुजरात की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात और साफ कर दी, भारत की नजर सेना और सुरक्षा के साथ अर्थव्यवस्था पर भी है और देश तेज रफ्तार से विकास की मंजिलों को छू रहा है। लेकिन भारत का लक्ष्य अपने यहाँ गरीबी को दूर करना है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, खुद को विकसित बनाना है। विकसित भारत का निर्माण तभी होगा जब भारत की सेनाएं भी मजबूत होगी और हमारी अर्थव्यवस्था भी दमदार होगी। हम इसी दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। पीएम मोदी का ये गुजरात दौरा विकास के नए आयाम जोड़ने वाला रहा। पीएम ने आज गांधीनगर से गुजरात को 5,536 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी। इनमें पीएम आवास योजना के तहत बने 22,055 घरों का उद्घाटन किया। साथ ही साबरमती रिवर फ्रंट 3rd फेज की आधारशिला रखी। हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी, हमने पड़ोसियों से भी मुसीबतें झेली। इतने कम समय में हम 11 नंबर की इकोनॉमी से 4 नंबर की इकोनॉमी पहुंच गए। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने 77,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत की। दाहोद में 24,000 करोड़ की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। दाहोद का ये लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बेहद खास है। यहाँ भारतीय रेलवे के लिए 9,000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक इंजन बनेंगे, जिसका इस्तेमाल माल ढुलाई के लिए किया जाएगा और कुछ इंजन निर्यात भी किए जाएंगे। इसे न सिर्फ गुजरात बल्कि देश के लिहाज से बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। यहाँ हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है।
इसमें सबसे शानदार दाहोद के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री है। 3 साल पहले मैं इसका शिलान्यास करने आया था। आज 3 साल के बाद हम सब देख रहे हैं, अब इस फैक्ट्री में पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनकर तैयार हो गया। पीएम मोदी ने वेरावल और अहमदाबाद के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस और वलसाड और दाहोद स्टेशनों के बीच एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। आज गुजरात को एक और उपलब्धि हासिल हुई है। गुजरात के 100% रेल नेटवर्क का बिजलीकरण पूरा हो चुका है। मैं इसके लिए भी गुजरात के मेरे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके बाद शाम को भुज में 53,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया। हमारा कच्छ भारत की सौर क्रांति के भी केंद्र में है। दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट में से एक यहां मेरे कच्छ में बन रहा है। एक जमानो હતો આપણે કચ્છનું વર્ણન કરીએ એટલે વારે કે ભાઈ અમારે તો હું રણ છે કે અહીંયા હું થાય અને એ વખતે હું કહેતો હતો આ રણ નહીં, આ તો મારા ગુજરાતનું તોરણ છે। शौर्य और सुरक्षा के साथ तेज रफ्तार विकास। गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी ने दुनिया के सामने 2 तस्वीरें रख दी और दोनों मामलों में भारत का डंका बज रहा है। ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं। आज जब प्रधानमंत्री गुजरात दौरे पर पहुंचे तो वो भुज की मुलाकात में भी पहुंचे हुए हैं। भुज की अगर बात करें तो 1971 में जिन वीरांगनाओं ने भारतीय सेना का जो एयरबेस था, जिसे पाकिस्तानी सेना द्वारा पूरा ध्वस्त कर दिया गया था, उसे रिपेयर करने का जिन वीरांगनाओं ने काम किया था, आज वही वीरांगना हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप लोगों की आज मुलाकात हुई है। आपने एक पौधा उन्हें भेंट में दिया है। प्रधानमंत्री ने क्या बोला है आप लोगों से? मेरे को प्रधानमंत्री ये बोला कि तुम कैसे हो। हमें बोला अच्छा है, हमारी तो अभी उम्र हो गई है, तो कि नहीं तुम मेरी तबीयत साँचना, ऐसा बोला। हम आशीर्वाद दिया कि ऐसा नहीं ऐसा तुम काम करो और हम तुम्हारी साथ है। हम अभी पर तुम चोटी लड़ेगा तो हम तुम्हारे को साथ देगा। फिर मेरे को वो सिंदूर का रोपा दिया। आपकी क्या यादें उस 1971 से जुड़ी हुई है? 1971 में बूम भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई। पते पाकिस्तान ने भारत ऊपर चढ़ाई किया, बूम हवाई जहाज में डाल के वो भारत देश में छूटे छूटे छोड़ देने को ऐसे बोला। तो पायलट था वो इसी को मालूम था कि रनवे पे डाला, या गांव में डालेगा तो सब मर जाएगा, सब मर जाएगी। तो ये पायलट रनवा ऊपर फेंका और बड़े बड़े खाड़ा 3 हुआ। 72 घंटे में आपने पूरा वो एयरबेस को रिपेयर कर दिया। क्या यादें हैं आपकी? वो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो बहुत बम गिराया, 3 बड़ा बड़ा खाड़ा हो गया। बोला रेलवे पर बहुत काकरा बकरा हो गया, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा खाड़ा हो गया। तो सरपंच था हमारा, उसको किसी को बोला कि माधापुर की बाइक लोग पहले से एयरपोर्ट में काम करने आती थी तो भी अभी भी आएंगे। तो वो माधापुर में सुंदरभाई जेठा लीडर था ने, उसको मिला तो बोला कि भाई ने बोला कि सब भाई चलो तो अपना भारत ऊपर खतरो छे तो सब भाई काम करने के चलो तो एयरपोर्ट अपना बची जाए। मेरी तो बहुत खुशी आई है। वो बोलने आया ने चलो ही के लड़ाई में वो टूटी गया है, तो मेरी को खुशी आई कि लड़ाई किधर है किधर नहीं है वो तो पता नहीं है।
चलो हमें कीधु चलेगा, देखना तो मिलेगा कैसी लड़ाई वो पता नहीं है। तो गया उधर गया तो सब खड़ा दिखाया, सब मिल के वो बोला ये इधर काम करना है तो करेगा, तो करेगा, आया है तो करना पड़ेगा ने। खुशी खुशी थी, काम करया, बहुत बात करते काम करते, धूड़ में मुख नहीं दिखाते तो वापस धोते वरी फिर काम करते हैं। बहुत खुशी खुशी थी काम किया। तो ये वो सभी वीरांगनाएं हैं जो इन्होंने 1971 का जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ जिसमें भारत की जीत हुई थी, लेकिन उस युद्ध के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमारे भुज का जो एयरफोर्स का बेस कैंप था उसके रनवे को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, भुज। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।